मक्का अनुसंधान केंद्र के स्थानांतरण पर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चौतरफा विरोध का सिलसिला जारी है, दिन पर दिन रफ्तार पकड़ता जा रहा। सड़क, संसद, सोशल मीडिया पर घमासान मचा है। लोग सांसद से सवाल कर रहे हैं, जबकि सांसद की सफाई आग में घी का काम कर रही है। बेगूसराय, बिहार और आम लोगों के हित और अस्मिता से जुड़े मुद्दे पर सांसद, कृषि मंत्री, सरकार सभी निशाने पर हैं। कांग्रेस विचार विभाग के बैनर तले विरोध का सिलसिला जारी है। गुरुवार को विचार विभाग के बैनर तले गांधी मूर्ति स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के समक्ष विशाल मौन धरने का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अमिता भूषण के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय किसान शामिल हुए। सरकार का किसान और बिहार विरोधी चेहरा हुआ उजागर। विचार विभाग के चेयरमैन अधिवक्ता राम पदार्थ यादव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बद्री सिंह ने कहा, कांग्रेस हमेशा से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष के इतिहास की पार्टी रही है। केंद्र सरकार के इस किसान विरोधी फैसले पर हमारी नेता अमिता भूषण के नेतृत्व में संघर्ष जारी है और निर्णय वापस होने तक सिलसिला जारी रहेगा। सांसद महोदय, जो खुद कैबिनेट के इस निर्णय के समय बैठक में शामिल थे, तब मौन धारण किए बैठे रहे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। चौहान जी का जो पत्र है वो जो उसको झूठा कर रहे हैं, वो 3 महीना पहले ही निकाला गया था। पहले निकाला गया, तो रोक का पत्र दिखा दीजिए। जब वो कह रहे 3 महीने पहले, मंत्री जी को क्यों सफाई देनी पड़ी? मंत्री जी को सफाई क्यों देनी पड़ी? जब 3 महीना पहले जब लेटर निकाला होगा, उसके पहले कैबिनेट में निर्णय लिया गया होगा, तो उसमें मंत्री जी ने क्यों नहीं रोक लगाया? और क्यों नहीं मंत्री जी ने इसका वाहवाही लिया कि बेगूसराय का कुशमोहत में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है वो कर्नाटक जा रहा था और हमने रोक लगा दिया? ये क्यों नहीं बोले? ऐसे तो हर चीज सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। पत्र दिखाइए ना, आम जनता से पत्र मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप अपना पत्र तो दिखाइए। इसी को लेकर आप सब अपना बिल्कुल किसान आक्रोशित है और मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय की अस्मिता है। यहाँ पे लाखों जो परिवार हैं, किसान से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके लिए, और बेगूसराय क्यों, इससे प्रभावित आसपास के जिला और प्रभावित, पूरा बिहार प्रभावित होता है। नहीं, हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम सब दिन मजदूरों के लिए लड़े हैं और ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो मक्का अनुसंधान केंद्र कुशमोहत में बना। आज कुशमोहत में हजारों मजदूर वहाँ काम करते हैं। आज ये जो बीजेपी की सरकार है, ये नौटंकीबाज है, ये झूठा बोलता है। अगर यह गलत है तो दिल्ली का जो कृषि मंत्री है वह क्यों नहीं बोलता है यह नहीं जा रहा है, यह बेगूसराय में रहेगा? भाई, यह बेगूसराय की जो सांसद है वो तो सरासर झूठ बोलते हैं। रसगुल्ला खाते हैं मुंह से चबा के और झूठ बोलते रहते हैं। अगर उनकी ताकत है तो दिल्ली से चिट्ठी को यहाँ ला दे, तब समझेंगे कि मक्का अनुसंधान केंद्र अगर रहले बेगूसरैया में हो भैया सुन लाओ। इसी के लेकर आप सब यहाँ, हाँ, इसी के लिए धरना है। धरना देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जो बोलेगा उसको टक्कर देंगे। ये कभी सुनने वाला रामस्वरूप पासवान नहीं है। लाने की बात नहीं, ये तो तथ्य पर जांचने की बात है। आज जहां बेगूसराय में जिस समय मक्का अनुसंधान केंद्र आया था, तो उस समय क्या परिस्थिति थी और मक्का अनुसंधान केंद्र को यहाँ क्यों लाया गया था? आखिर आज कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई कि बेगूसराय से मक्का अनुसंधान को उठा करके अन्य किसी दूसरे राज्य में स्थापित किया जा रहा है? और आप जहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह आज तक न फैलाए है न फैलाने का कभी काम किए हैं। हमारा शुरू से ही काम रहा है कि जनता के सामने सच को रख देना। जनता तय कर चुकी है कि ये कौन अफवाह फैला रहा है, कौन सत्य कह रहा है। तो अभी जितने भी आप 3 महीना पहले पत्र आया था कि मक्का अनुसंधान को बेगूसराय से यहाँ से हटा करके दूसरे राज्य में ले जाया जाए, क्या कभी आपने सुना कि गृह मंत्री ने कुछ बोला है इस पर? क्या आपने कभी सुना कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कभी इस पर कोई बयान दिया है? अब हमारे जो सांसद महोदय हैं, इनको तो हर चीज में आश्चर्य ही लगता है बेगूसराय जिला को क्या ये दे दिए हैं कि ये ऑल बॉल है। अभी आपने सुना नहीं कि हम लोग जो सुनते हैं कुछ और होता कुछ और है। सच हम बता रहे हैं, झूठ सरकार बता रही है। हम सत्य के साथ खड़े हैं और हमारे कांग्रेस कमेटी, विचार विभाग एकजुट होकर के सभी विपक्षी दल के साथ मिल करके
मक्का अनुसंधान को यहाँ जाने से रोकने में सफल हो जाएगी। यही इसीलिए आज हम बैठे हैं और आज मौन था धरना। इसका व्यापक रूप भी आपको बेगूसराय में देखने को मिलेगा अगर सही रूप से हमें माननीय कृषि मंत्री का जवाब सोने नहीं देगी, आमरण अनशन करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन ने कल ही घोषणा कर दी है कि मक्का अनुसंधान केंद्र कुशमाहों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार हुआ भाजपाइयों के द्वारा, यह सहन नहीं है। जिला के किसान और जिलावासी कभी भी सहन नहीं करेंगे, इसलिए कि यह भारत का अनोखा चीज है, बेगूसराय के लिए मिसाल है। कुछ भाजपा के लोग बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, बोलते हैं कि इससे क्या फायदा मिल रहा है बेगूसराय को। ये वही भाजपा के लोग हैं जो मोदी जी के उस भाषण का भी तहे दिल से समर्थन किए। मोदी जी बोल दिए थे कि हम जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से बेगूसराय वाले को पानी मिल रहा है। उनके बात का भी ये भाजपा वाले समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार जी बोले जब से हम आए हैं तभी से बेगूसराय में या बिहार में महिलाओं को कपड़ा मिला है। उनके बात का भी हंस के भाजपा वाले समर्थन कर देते हैं। ये तो भाजपा वालों का अपना संस्कार है। लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय से किसी भी कीमत पर कांग्रेसी जाने नहीं देंगे, ऐसा हम प्रण लेते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्री के तरफ से एक पत्र जारी होता है, उसके बाद विपक्ष जो है बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला लगातार जारी करते हुए कहा कि 10 सालों में वो विकास नहीं किया और भी विनाश करने का काम कर रही है। देखिए, जहां तक मक्का अनुसंधान केंद्र का सवाल है, मक्का अनुसंधान केंद्र कुशमाहों में है, कुशमाहों में रहेगा। ये शीतकालीन सत्र में शिवमोगा के सांसद राघवेंद्र ने ये सवाल उठाया था कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है और वहां अनुसंधान केंद्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो लुधियाना का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो हमारे यहां बेगूसराय में है, उसी के तर्ज पर उन्होंने भी मांग की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसका यहां से शिफ्टेंस हो। जो पत्र आया उसकी जानकारी हमारे स्थानीय सांसद और हम लोगों को दिसंबर माह में ही हो गई। इतनी सजगता थी कि जनवरी माह में ही उसके बारे में बात हो गई और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुशमाहों के मक्का अनुसंधान केंद्र में जब आप जाएंगे तो वहां के कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश आ गया है कि आप यहां पर एज इट इज काम कीजिए। अब विकास के मुद्दों पर, विकास के कामों पर न तो होमवर्क है विपक्ष का, न तो कोई उनका वास्ता है विकास से। इसीलिए 3 महीने के बाद उनको पता चला। उनकी संवेदनशीलता इतनी है कि दिसंबर के पत्र का, दिसंबर में शीतकालीन सत्र में जो क्वेश्चन उठाए गए उनको 3 महीने के बाद पता चलता है। ये इनका होमवर्क है और उसके बाद वो अपना हल्ला कर रहे हैं। वो तो आपको 1 सप्ताह के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि शिवमोगा में एक अलग अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है और यहां पर जैसे था वो एज इट इज काम करेगा। हमारा साफ साफ मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल में निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती